जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में 27% आरक्षण को एक बार फिर से दी गई चिंगारी। मां दंतेश्वरी माता को चढ़ाया गया दुनिया का सबसे लंबा चुनरी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी प्रत्येक दिन 75 किलोमीटर तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन रायपुर में हो रहा है। मांग है प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए बूढ़ापारा धरना स्थल पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी हकीकत पर उतर रही है और राज्य सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मुद्दा के अनुरूप 27% ओबीसी आरक्षण दिलाने की बात कही थी, जिसके बाद ओबीसी 27% आरक्षण मामला कोर्ट में चला गया। राज्य सरकार से कोर्ट ने कहा है कि किस आधार पर 27% आरक्षण देने जा रहे हैं। हमें प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या के बारे में डाटा उपलब्ध कराएं और डाटा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्वांटिफाइल डाटा आयोग भी बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट जून के पहले सप्ताह तक पेश कर देगा और रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी। इसी वजह से 27% आरक्षण अटका हुआ है। इसी बात को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान विद्युत आपूर्ति निगम के डायरेक्टर प्रदेश में कलेक्टर से मिलकर परसा कोल ब्लॉक शुरू करने की मांग की है। कोल ब्लॉक शुरू करने के लिए आ रही अड़चनों को दूर करने की मांग की गई है और राजस्थान में कोयले की जल्द आपूर्ति नहीं होने की वजह से बिजली संकट पैदा हो सकता है, ऐसा डायरेक्टर के द्वारा बताया जा रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कोयले से राजस्थान के घर होंगे रोशन। सीएमडी के मुताबिक राजस्थान में 7000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें से 4340 मेगावाट बिजली परसा कोल ब्लॉक के कोयले से पैदा होती है। राजस्थान के विद्युत संयंत्र में कम मात्रा में कोयला उपलब्ध है, ऐसे में ब्लैकआउट की स्थिति राज्य में देखी जा सकेगी। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि सभी तरह के क्लीयरेंस मिल चुके हैं और इस पर काम जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर मिशन 2023 और 24 के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में अगस्त और सितंबर के महीने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो रैली निकाली जाएगी। इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बीजेपी की कामों का पर्दाफाश करेंगे। 3500 किलोमीटर का यह यात्रा देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा कन्याकुमारी से 2 अक्टूबर को शुरू होगी, जो 5.5 महीने बाद कश्मीर में जाकर खत्म होगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर जिले में प्रत्येक दिन 75 किलोमीटर की यात्रा निकालेगी और यह यात्रा जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में निकलेगी। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, अंग्रेज चुनाव में इसका अंत निश्चित है। दंतेवाड़ा के किलेपाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कलगी, पटका, महुआ के फूल की माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताई, जिसे तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा विकास का एक नया इबादत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में आवागमन की सुविधा बढ़ गई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दंतेवाड़ा जिला का अनुभव साझा करते हुए मीडिया से कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ी है, तब से दंतेवाड़ा आर्थिक और पर्यटन दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ का महुआ इंग्लैंड जाने लगा है। इसी तरह यहाँ के प्रोडक्ट भी विदेशों में सराहे जा रहे हैं। बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात ने एक नया अनुभव दिया है। लोगों ने अपनी समस्या साझा किए हैं। यहाँ की लोगों की सोच उड़ान भरने लगी है। हमारी सरकार ने यहाँ के व्यक्ति विकास को ज्यादा जोर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में बारिश के चलते हुए फसल नुकसान में 257 करोड़ रुपए की बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। उन्होंने राज्य के 1,66,000 किसानों को राज्य में रबी फसल के नुकसान के लिए दावा राशि का भुगतान किया। दंतेवाड़ा जिले ने एक नया कीर्तिमान रचा है। विश्व की सबसे लंबी चुनरी बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दंतेवाड़ा में डेनेक्स ब्रांड के कंपनी में काम करने वाले 50 महिलाओं ने प्रशासन की सहायता से 11 किलोमीटर लंबी चुनरी तैयार की और चढ़ाने से पहले इसका रोड शो भी किया गया, जहां अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जन सैलाब बड़े पैमाने पर मौजूद था। चुनरी का रोड शो भैरव मंदिर बाईपास होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक किया गया और दुनिया की सबसे लंबी चुनरी बनाने के लिए कलेक्टर ने जिले वासियों को बधाई भी दी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चुनरी को बड़े श्रद्धा भाव के साथ मां दंतेश्वरी माता को समर्पित किया।
बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई के सदस्यों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देकर कोयला खनन का विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि कोयला निकालने से आदिवासी और जीव जंतुओं के ऊपर खतरा पड़ेगा। इस संबंध में सदस्यों ने कलेक्टर से मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और देश का बड़ा कार्यक्रम मैसूर में किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस समय योग दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले साल में हो रहा है, जिसके चलते देश के 75 जगहों पर प्रमुख रूप से योग दिवस मनाया जाएगा। सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाने के लिए MyGov.help बहुत से काम कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप में भी MyGov का प्रयोग कर डिजी लॉकर का सुविधा ले सकेंगे। इसमें जरूरी दस्तावेज पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण दस्तावेज को व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 919090131515। इस नंबर पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजी लॉकर के सेवा तक पहुंचा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पात्रता परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया, पहले अंतिम तारीख 20 मई रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 मई कर दिया है। UGC दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 82 विषयों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौद जिले के अर्जुनी में अर्जुन महाविद्यालय का नाम पर रखने की घोषणा की है। बलौद जिले के डोंडी में रखे गए निषाद समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर घोटिया में मंगल भवन बनाने के लिए तथा कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। प्रदेश के गांव-गांव हर एक विकास खंड में खेल प्रतियोगिता आयोजन कराने का फैसला लिया गया है। यह खेल प्रतियोगिता बालक और बालिकाओं के लिए जूनियर और सब जूनियर क्षेत्र में रखे जाएंगे। प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट के साथ ही साथ वॉलीबॉल का भी प्रतियोगिता रखा जाएगा। बैडमिंटन, एथलेटिक्स और कुश्ती जैसे प्रदर्शन भी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य के खिलाड़ियों को खेल के प्रति साहस और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए यह खेल का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, पिंडरा रोड, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और इनसे लगे जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार हवा चलने की भी संभावनाएं बताई है। वहीं किसी जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से बिलासपुर में बनने वाले 120 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया। बनने वाले इस कैंसर अस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों का इलाज करने की सुविधा होगी और यह अस्पताल अत्याधुनिक तरीके से 100 बिस्तरों वाला तथा 20 ICU बेड वाला होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अत्याधुनिक कैंसर के इलाज के लिए उपकरण होंगे और इस कैंसर के अस्पताल का निर्माण अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बढ़ाने के क्रम में आज बिलासपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया जा रहा है। यह अस्पताल कैंसर के इलाज हेतु लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और अत्याधुनिक रेडियोग्राफी उपकरण के द्वारा यहां इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।